टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के चहीते शो मोल्की की कहानी अजब और गजब चल रही है। और आज इसी के सिलसिले में हम बात करेंगे, जहां आप सभी की पूर्वी अंजलि पहुंच चुकी हैं रेनू और सत्यम की शादी के मंडप पर। शादी के मंडप पे हो रहा है खूब सारा ड्रामा, और इस ड्रामे के बीच में प्रकाशी की नौटंकी तो भाई कमाल की है। पल में तोला पल में माशा, कभी माँ की ममता तो कभी यहाँ पर खंजर दिखाने लग जाती हैं बहू अंजलि को प्रकाशी। लेकिन अब प्रकाशी का खेल भी खत्म होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे इस शो के असली विलन का भी खुलासा होगा। लेकिन ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि करने वाली है नन्ही जूही। जी हाँ, जूही खोलने वाली है असली गुनहगार का राज। लेकिन वो कैसे होगा, और कब, कहाँ, कैसे अंजलि और बाकी जितने भी सदस्य हैं शो में, उनकी सच्चाई कैसे जूही खोलने वाली है, और कौन है वो शख्स जो कि नकाब के पीछे है और उसका नकाब जूही हटाने वाली है। चलिए चलते हैं और जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में, जहां इस सच्चाई से बदलेगी इस शो की पूरी कहानी। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोल्की के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे गजब शानदार एपिसोड आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज के एपिसोड में एक दो नहीं बल्कि कई सारे राज खुलने वाले हैं, और इस राज के खुलते ही शो में बड़े सारे धमाके भी होंगे। और ये सारे धमाके देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि आज आप देखेंगे सत्यम की एक्सरे जोगी वो कंप्लीट हो जाएगी, और एक्सरे करवा कर वो रूम में आएगा, जहाँ पे वीरेंद्र वार्ड बॉय से कहेगा सब कुछ ठीक है ना। वार्ड बॉय कहेगा नहीं, प्रकाशी यहाँ पर कहेगी सब कुछ श्योर कर लो, ठीक है ना, हार्ट वार्ट सब, सिर्फ हार्ट के अलावा बाकी सब ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि दिल तो पहले ही वो रेनू को दे चुका है। सब लोग स्माइल पास करते हैं और रेनू और सत्यम एक दूसरे से जयमाला एक्सचेंज करते हैं। जहाँ फेरों की तैयारी हो रही होती है, तभी पूर्वी एंट्री मारती हैं और पूर्वी कहती है ये शादी नहीं हो सकती, प्लीज़ स्टॉप, रोको। प्रकाशी कहती है, और यहाँ पर पूर्वी को देखकर शॉक्ड भी हो जाती है। और साक्षी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, इतना सब कुछ हो जाने के बाद। पूर्वी कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती, और वो रेनू यहाँ पर उससे पूछेगी कि तुम कह क्या रही हो। पूर्वी कहती है कि आपको नहीं पता है सत्यम का बच्चा किसी और औरत के पेट में पल रहा है पहले से ही। सब ये सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। सत्यम कहेगा ये क्या बकवास है, आप मेरे बारे में कैसी बातें कर सकती हैं, आपको शर्म नहीं आती। पूर्वी कहेंगी आपको भी शर्म आनी चाहिए जो आप कर रहे हो। और वो इस यहाँ पर सत्यम जो है उस औरत को वापस से यहाँ पर लेकर आने की बात कहेगा। ऐसे में पूर्वी जाएंगी और अंजलि को लेकर आएंगी। अंजलि को देखकर हर कोई स्टन रह जाएगा, तो वहीं योगी अंजलि के पास जाएगा और कहेगा तुम जिंदा हो, ये कैसे हुआ। और ऐसे में वो कहेगा मैंने खुद मुख अग्नि दी थी, तो ये कैसे हो गया। अंजलि उसे याद दिलाती है कि पंडित जी ने कहा था हवन के लिए, और तब वहाँ पे धुआं धुआं हो गया था, और उसी दौरान में चिता से उठकर चली गई थी जब आप वहाँ पर हवन पे बैठे थे, और वो सब कुछ मेरा ही प्लान था। अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं वीरेंद्र प्रकाशी से कहेंगे कि आपने ही तो कहा था कि सारी अस्थियाँ लेकर जाने में प्रभावित करने, लेकिन जब पुतला था तो अस्थियाँ मिली कहाँ से। प्रकाशी यहाँ पर कहती हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, अभी तो हम इसलिए खुश हैं कि अंजलि वापस आ गई है, वो जिंदा है, बाकी चीज़ें ही यहाँ पर बाद में है। पूर्वी प्रकाशी से कहेंगी कि मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ आपको खुश देख के, कि आप अंजलि भाभी को देखकर खुश हैं। रेनू यहाँ पे कहेंगी पर तुम ये बताओ कि तुम मेरे पति सत्यम पर यहाँ पर जो है वो इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो कि उनका बच्चा यहाँ अंजलि भाभी की कोख में है। जी हाँ, यहाँ पर ये सारे ड्रामेबाजी चलेंगी, और ये सारी ड्रामेबाजी आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जाएंगी, जो देखना आप लोग शो में
मिस मत करेगा। और इसी के बीच आप सब देखेंगे अंजलि जो है वो कॉलर पकड़ लेगी सत्यम का और कहेंगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये बच्चा तुम्हारा ही है। तो वहीं वो ये भी कहते कि तुमने कहा था कि अगर मेरे पति यानी योगी इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम उसे अपना नाम दोगे। तभी यहाँ पर अंजलि को अपने कॉलर से दूर करेगा सत्यम और रेनू सत्यम से कहेगा क्या ये सच है। तो वहीं यहाँ पर जो सत्यम है कहता है कि मेरे सर जो है घूम रहा है, ये सब झूठ है, मैं नहीं जानता, मैं पहली बार ही इनसे मिला हूँ। रेनू अंजलि से कहती हैं कि आप ये सब कैसे कह सकती हैं, एक माँ के बारे में, आप माँ बनने वाली भी हैं तो ये सब क्यों कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है आप तो माँ बन नहीं सकती, ये सब कैसे हुआ। प्रकाशी भी कहेगी कि ये सब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, ये माँ कैसे बनी। तो यहाँ पर वो ये भी कहेंगी 7 साल शादी के हो गए तब कुछ नहीं हुआ, अब कैसे हो गया। तभी साइड से यहाँ पर अंजलि को डराने के लिए प्रकाशी चाकू दिखाएगी। अंजलि अपने पेट को छूती है और पूर्वी यहाँ पे अंजलि को बताती है कि तुम्हें सच बताना ही होगा कि क्या हुआ था। ऐसे में यहाँ पर उसे माँ की कसम देगी और यहाँ पर कैसे प्रकाशी ने पूर्वी की माँ को किडनैप किया, उसे अगवा करवाने की कोशिश की, ये सारी बातें वो वीरेंद्र को बताने वाली है। कैसे यहाँ पर वो सारी चीज़ें की है प्रकाशी ने। लेकिन जब अंजलि कुछ नहीं बोलेगी तो अंजलि को यहाँ पर बुलवाने के लिए कहेंगी पूर्वी की क्या अंजलि भाभी आपकी भी चाल है क्या, अपने पैर फिसला के आप कहेंगी कि बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा। यानी कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोलेंगी। लेकिन ये सारी दकियानूसी बातें सुनने के बाद अंजलि चिल्लाएंगी और कहेंगी नहीं ये सब सच नहीं है, ये मेरा बच्चा है और मैं कोई भी नाटक नहीं कर रही हूँ, ये सच है। ये बात तुम भी जानती हो पूर्वी, और ये सब माँ ने ही किया है। माँ को प्रॉब्लम है कि ये बच्चा जो है वो योगी का नहीं है, इसलिए योगी बाप नहीं बन सकता, मैं बाप बन सकती हूँ और इसीलिए प्रकाशी ने मेरे साथ ये सब किया है। जहाँ ये सारे ड्रामे हो रहे हैं तो वहीं इसी बीच शो के आज के एंड में आप सभी देखेंगे रेनू पूर्वी को थप्पड़ मार देगी, वीरेंद्र रेनू का नाम चलाएगा। प्रकाशी जो है वो काफ़ी खुश हो रही हैं, लेकिन अब उनकी खुशी पर यहाँ पर पानी फेरने वाली हैं जूही, क्योंकि जूही यहाँ पर लेकर आने वाली हैं एक वीडियो जहाँ पे सत्यम और साक्षी एक दूसरे से बात कर रहे होंगे और यहाँ पर साक्षी और सत्यम की बातें सामने ले आएंगी आप सभी की जूही। ऐसे में ये बात तो पता चल जाएगी आप सभी को, वीरेंद्र को, कि सत्यम जो है वो नेक इंसान नहीं बल्कि वो साक्षी का इंसान है, यानी कि उसका आदमी है जो कि उसके कहने पर सारे खेल को अंजाम दे रहा है, यानी कि बना बनाया अब रिश्ता खत्म होने वाला है। जो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि एक से बढ़कर एक धमाका हो रहा है। जहां हॉस्पिटल में शादी का मंडप सजा है तो वहीं इसी हॉस्पिटल के अंदर अब जूही आ चुकी हैं और जूही यहां पर बताएंगी कि सत्यम जो है ये जो खेल खेल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ साक्षी के कहने पे कर रहे हैं। साक्षी सारी मुसीबत की असली जड़ है, जो साक्षी अभी तक यहाँ पर काफी शांति से, काफी आराम से, बड़े मजे के साथ यहाँ पर दे रही हैं साथ, वो भी आप सभी की यहाँ पर, वो भी यहाँ जो प्रकाशी हो उनका भी साथ दे रही हैं और साथ ही साथ वीरेंद्र के साथ उनका जो रिश्ता है उसे भी बनाने में वो कामयाब हो गई हैं। लेकिन इन सब के पीछे असलियत जो है वो जूही सामने ला चुकी है। तो अब आगे क्या होगा साक्षी के साथ वो देखना आप लोग मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।